चैप्टर 3 मेरी आज हाई शादी होगी। मेरे पास एक और प्लान है। रूही की ये कहते ही इश्की ने हैरान होते हुए पूछा, वो क्या है दी? इश्की का सवाल सुनकर रूही वहां से कहीं जाते हुए बोली, 1 मिनट। कुछ ही देर में रूही एक लिपस्टिक लेकर आई और मिशा को लगने लगी। जल्द ही इश्की और रूही ने मिलकर मिशा का पूरा मेकअप कर दिया और फिर मेकअप पूरा होते ही रूही उसकी तरफ देखकर नजर उतारते हुए बोले, अब लग रही है तू दुल्हे की बहन। कुछ ही देर में इश्की, रूही और मिशा तीनों नीचे हॉल में आ चुके थे। वहीं आज सिंघानिया मेंशन लाइट से जगमगा रहा था। चारों तरफ सुंदर फूलों से डेकोरेशन किया हुए थी। हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था जिसमें बैठे पंडित शादी की तैयारियां कर रहे थे। इस शादी को अटेंड करने के लिए देश के बहुत बड़े बड़े लोग आज यहाँ मौजूद थे और साथ ही मीडिया वाले भी थे। सभी लोग राजवीर के सडन शादी की अनाउंसमेंट से पूरी तरह शॉक में थे। यही वजह थी कि आज सभी न्यूज चैनल की हाईलाइट ये शादी ही थी। कोई भी राजवीर सिंघानिया की शादी मिस नहीं करना चाहता था। वहीं इश्की, रूही और मिशा के नीचे आते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला जाता है। घर वाले तो मिशा के इस अवतार को देखकर शॉक्ड ही हो गए, लेकिन बाकी सारे गेस्ट बस इश्की की खूबसूरती को ही देखे जा रहे थे, खासकर लड़के। तभी मिशा के पास आकर एक आदमी आया जिसका नाम अर्नव सिंघानिया था। ये राजवीर के पिता है, जिनकी उम्र 51 है, पर दिखने में अभी भी ये 43 या 44 के ही लगते हैं। अर्नव जी मिशा के पास आकर बोले, क्या बात है, मुझे तो लगा था आज तक मेरे 3 बेटे थे, पर आज पता चला मेरी एक और बहुत खूबसूरत बेटी है। अर्नव जी की ये बात सुनकर रूही हंसते हुए बोली, आपने सही कहा डैड, मैंने भी मिशी से यही कहा था। फिर सभी एक साथ हंसने लगे तो मिशा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ, वेरी फनी डैड। यहाँ पर जोक मारने से अच्छा है आप जाकर के अपने बेटे से पूछिए कि उसे ये क्या शादी का भूत चढ़ा है, वो भी इस लिपस्टिक की दुकान से। मिशा की बात सुनकर अर्नव जी ने कहा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है, अगर तुमको इतनी ही प्रॉब्लम है इस शादी से तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती, मेरे कंधे पे बंदूक क्यों रख के चला रही हो। मिशा ने तुरंत जवाब में कहा, जब आप उस डेविल के फादर होकर भी उनके सामने कुछ नहीं कह पाते तो मैं तो क्या ही बोल लूंगी। इस अर्नव जी हल्के से स्माइल करते हुए बोले, इसलिए चुपचाप ये शादी एंजॉय करो। वैसे इस सब में सारी गलती मेरे पापा की ही है, उन्होंने बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है राजवीर को। अर्नव जी की बात पर मिशा ने एग्री होते हुए कहा, हाँ, और वो खुद तो ऊपर चले गए और हमें छोड़ गए भुगतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ राजवीर का रूम। राजवीर अपने रूम में दूल्हे के गेटअप में पूरी तरह तैयार था। उसने आज गोल्डन कॉलर का कुर्ता पहना हुआ था और सर पे सेहरा भी, जिसमें सुंदर सा डायमंड का ब्रोच था। इस वक्त राजवीर के हाथ में कुछ पेपर्स थे और उसके सामने संजना के पापा खड़े थे जिनका नाम केशव दीवान था। संजना के पापा राजवीर की तरफ देखते हुए बहुत सीरियस होकर बोले, राजवीर जैसा तुमने कहा था मैंने शेयर्स ट्रांसफर पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब तो इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस पर राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए नीचे चलते हैं। केशव जी ने राहत की सांस ली और बोले, ठीक है चलो। जल्द ही राजवीर सीढ़ियों पर आकर खड़ा हुआ और फिर एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वहीं इस वक्त नीचे मौजूद सभी लोगों की नज़र सिर्फ राजवीर पर थी। वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों की तो सांसें ही जैसे थम सी गई थी। तभी मिशा फुसफुसाकर रूही के कान में बोली, यार कुछ भी कह लो, भाई हैंडसम तो बहुत है, पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मिशा की बात सुनकर रूही ने कहा, हाँ मिशी बात तो तू ठीक कह रही है। वहीं मिशा और रूही के बगल में खड़ी इश्की भी इस वक्त एकटक राजवीर को ही देखे जा रही थी और मन ही मन बोली, दिखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसे लगते हैं ये, लेकिन हकीकत में बिल्कुल डेविल जैसे है। दूसरी तरफ राजवीर नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र इश्की पर पड़ी, जो इस वक्त बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। राजवीर ने इश्की को बहुत प्यार से देखा और उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करके मंडप पर जाकर बैठ गया।
कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। संजना को भी मंडप में बुला लिया गया। संजना की सभी दोस्त उसे अपने साथ लेकर आ रही थी। इस वक्त संजना ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको देख के मिशा इश्की से बोली, आज तो ये भी सुंदर लग रही है यार। इस पर इश्की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सुंदर तो लग रही है, और वैसे भी लड़की अपनी शादी वाले दिन ही सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। तो मिशा बोली, पर जो भी हो तेरे से कम ही सुंदर है। इस पर इश्की ने स्टाइल मारते हुए कहा, अब मैं क्या करूं, अगर मैं परियों की तरह सुंदर हूं तो मिशा मुंह बनते हुए बोली, बस कर, जब देखो खुद की तारीफ करती रहती है। और इश्की ने हंसकर कहा, तो शुरू किसने किया? तभी रूही उन दोनों को रोकते हुए बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, शादी देखो चुपचाप। अब तक संजना भी मंडप पर जाकर बैठ चुकी थी और धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक से वहां की सभी लाइट चली गई। इस अंधेरे में सभी लोगों की आवाजें गूंजना शुरू हो गई। इस पर मिशा कंफ्यूज सी होकर बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई? तभी अर्नव जी ने तेज आवाज में ऑर्डर देते हुए कहा, कोई स्टाफ जाकर लाइट चेक करो। चारों तरफ हलचल का माहौल हो चुका था। तभी इस अंधेरे में एक प्रोजेक्टर की लाइट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जहां एक वीडियो प्ले हो रहा था। उस वीडियो में केशव जी के सभी काले कामों के सबूत फ्लैश हो रहे थे। ये देखकर सारे मीडिया वाले उसकी फोटो लेने लगे और सभी लोग शॉक्ड रह गए कि ये सब हो क्या रहा है। तभी केशव जी चिल्लाकर बोले, ये सब क्या बकवास चल रहा है यहाँ पे, बंद करो इसे। ये कहते ही उन्होंने आगे जाकर प्रोजेक्टर को नीचे फेंक दिया। इसी के साथ सारी लाइट ऑन हो गई और राजवीर चलकर उनके पास आकर खड़ा होते हुए बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो इन 48 घंटे में मैंने तुम्हें सड़क पर ही नहीं बल्कि सलाखों के पीछे भी भेजने का इंतजाम भी कर दिया। तभी राजवीर ने चारों तरफ खड़े लोगों की तरफ एक नज़र देखा और फिर से केशव जी की तरफ देखते हुए आगे कहा, अब देख लिया राजवीर सिंघानिया से उलझने का अंजाम। यहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे देश ने ये देख लिया है कि किस तरह तुम इस देश को खोखला कर रहे हो। तो इसे कहते हैं जैसा हाल वैसा ही तमाचा। ये शादी तो सिर्फ बहाना था तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का, ताकि ये सभी लोग भी जान ले कि राजवीर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये बात राजवीर ने बहुत गुस्से में कही थी। तभी घर के अंदर पुलिस की पूरी टीम आ पहुंची और केशव को अरेस्ट कर लिया गया। सभी को समझ आ गया था कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ केशव दीवान को रंगे हाथों पकड़ाने के लिए राजवीर का फनका हुआ जाल था। ये सब देखकर इश्की ने हैरान होते हुए कहा, यार मिशा ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मूवी का सीन देख रहे हैं। तो इस पर मिशा बोली, तू सही कह रही है यार, भाई कब क्या करते हैं कोई भी नहीं समझ सकता। इस पूरे ड्रामा के बाद सभी लोग वहां से जाने लगे। मीडिया वाले भी राजवीर से कुछ सवाल करके कुछ देर में वहां से जा चुके थे, सिवाय पंडित के, क्योंकि राजवीर ने उन्हें रुकने को कहा था। सबके जाने के बाद हॉल में अब सिर्फ घर वाले, इश्की और संजना ही बचे थे। जब संजना ने देखा कि अभी पंडित जी को रोका गया है तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद राजवीर उससे शादी कर लेगा। तभी राजवीर की दादी ने उससे सवाल करते हुए कहा, राजवीर यही सब करना था तो शादी का नाटक क्यों? इस पर राजवीर बोला, क्योंकि मुझे दीवान से शेयर्स चाहिए थे जो वो मुझे शादी वाले दिन ही देने वाला था। तो दादी ने कहा, लेकिन राजवीर शादी का क्या? तुझे याद तो है ना कि तुझे आने वाले 2 दिनों में शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा है कि तुझे 29 तक शादी करनी है, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और फिर 2 दिन बाद तू 30 का भी हो जाएगा। इस पर राजवीर बोला, मैं कुछ नहीं भूला दादी, मेरी शादी आज ही होगी और अभी होगी। राजवीर की बात सुन के अर्नव जी पूछते हैं, तुम संजना से शादी करोगे? राजवीर ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सभी घर वाले कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों में से सिर्फ संजना ही थी जिससे राजवीर शादी कर सकता था।
तो आखिर किससे शादी करने वाला था राजवीर? क्या चल रहा है राजवीर के दिमाग में? क्या राजवीर करने वाला है इश्की से शादी? क्या इश्की मानेगी इस शादी के लिए? ये जन के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।